बहादुर। मेरी नाक काट दी, भ्रमरावण मेरी नाक काट दी, भ्रमरावण मेरी नाक काट दी। पूछ लेंगे मम्मी दीदी को, बस हमारे आता नहीं गोर नाक कटी नकटी होई, चेहरा नहीं महान हुआ। कहो पहना सुर्खा, ये कैसा घमासान हुआ। इसकी आई पूरी घड़ी, कौन है वो मौत का सौदागर। भ्राता रावण, मुझे जंगल में दो वनवासी मिले जिसका नाम राम और लक्ष्मण है। उन्होंने मेरी नाक काट दी। मगर उन्होंने तेरी नाक क्यों काटी। वहाँ पे एक स्त्री भी है। क्या कहा स्त्री। हाँ हाँ भ्राता रावण, स्त्री जिसका नाम सीता है। सीता सीता तू निसंदेह सीता है, मगर मेरी जान का भतीजा है। भ्राता रावण, जिन्होंने हमारी बहन, हमारे भाइयों खर और दूषण को भी मार दिया। है खरदूषण को मार दिया। हाँ हाँ भ्राता रावण, मैं अभी जाता हूँ और मुझे मजा चखाता हूँ। ठीक है भ्राता रावण। मारीच, मेरा बहादुर मारीच। अरे मारीच, आइए महाराज, मेरे सिर के ताज विराजिए। अगर मैं महाराज हूँ, अधिराज हूँ, मगर इस वक्त मैं तेरी मदद का सख्त मोहताज हूँ। महाराज, मेरी जान और जिस्म आपके चरणों पर कुर्बान है। कहिए महाराज, क्या फरमान है। शाबाश शाबाश, मारीच तू बड़ा दिलेर है, आखिर शेरों का शेर है। चल मेरे साथ, तुझे एक काम बताऊं, तेरे माता और तेरे भ्राता का इंतकाम दिखाऊं। महाराज, क्या काम, कैसा इंतकाम। अरे तो अजीब पेचीदार है। अरे तू भी बिल्कुल गवार है। क्या तुझे मालूम है, तेरे माता और तेरे भ्राता के कातिल इसी पटपटी में आए हैं और सौंदर्य की देवी सीता को भी साथ लाए हैं। अगर तू साहस करे तो तुझे बदला मिलता है और मेरा काम निकलता है। किसी तरह सीता को वहां से उड़ा लाएंगे और मैं तो बोल दूं, जंगल में फटकते फटकते मारे जाएंगे। है राम और लक्ष्मण। क्यों रे, पेशाब निकल गया। महाराज, मैं आपका तौबेदार हूँ और हर तरह से आपकी खिदमत करने को तैयार हूँ, लेकिन
मैं उनके हाथ पहले ही आजमा चुका हूँ और उनके सामने ना जाने की कसम खा चुका हूँ। अच्छा देख, तेरी कसम मैं अभी तोड़ता हूँ। अपनी जान माल के सदके मुझे माफ कर दीजिए महाराज, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ। अरे पाजी, केवल तू ही इनकार करता है, वरना मेरे इस फैसले के और एक सरदार अनुकूल है। यह आपकी भूल है। जिसने आपको यह संपत्ति दी वह परले सिर का नामाकुल है। अरे तुझे मालूम नहीं मैं कौन हूँ? रावण हूँ, रावण। महाराज, माना कि आप रावण हैं, लेकिन ये मत भूलिए कि आप एक हैं तो वह 51 हैं। अरे जल्दी जवाब दे, क्या सोचता है? अरे महाराज, खैर जाइए, मुझे सोच समझ कर जवाब देने दीजिए। आखिर मरना ही तो है, कोई मखौल तो नहीं। मैं इससे ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता। भाई वाह, यह तो अजीब दादागिरी है महाराज। 10 मिनट तो फांसी पर चढ़ने वाले मुजरिम को भी दी जाती है। ये कैसी बेहुदा हंसी है? आपके नजदीक हंसी है, यहाँ मेरी तो जान फंसी है। अरे मरीज, ये वक्त जिंदगी करने का नहीं। नहीं महाराज, यह वक्त तो हमारे मरने का है। अरे मरना है तो सीधी तरह मर, क्यों जवान चला रहा है और कैंची की भांति अपनी जवान को चला रहा है और मुझे यूं ही पागल बना रहा है। मरती तो सारी दुनिया है, मगर यह उल्टा सीधा मरना तो आपने ही सुना है। अरे बच्चों, तू मेरी नरमी का नाजायज फायदा उठा रहा है और कैंची की भांति अपनी जबान चला रहा है। अब मेरी बातें तेरी बातों का जवाब नहीं देगी। अब मेरी तेरी बातें मेरी तलवार देगी। आपकी रात बर्बाद है आपको। किसने? टिट्टी आपकी। कैसे? बीच में नहीं आएगी। अच्छा 18 मिनट घोर दूसरी बीच में। यह बादशाह नहीं थे, अपनी हद इसे भी तो नहीं पता लग रहा छोड़ेगा। है, सिखाएंगे। और अब अगर मैंने ज्यादा इंतजार है किया कुछ तो नहीं है? यह पहले मेरी गर्दन तोड़ेगा। लाड़ी। अरे शैतान, तेरा किस तरह ख्याल है? तूने अभी तक रावण की बातों का जवाब नहीं दिया। बच्चे नहीं है। हुक्म अधूरी करने की मेरी क्या मजाल है। मगर आप यहाँ तो बताइए कि आपने कामयाब होने के लिए क्या उपाय सोचा। शाबाश शाबाश मेरे बहादुर, शाबाश। तू शेरों का शेर है और बहुत दिलेर है। किसी तरह पंचवटी में डेरा लगाएंगे और सीता को अकेली देखकर वहां से रफू चक्कर हो जाएंगे। लेकिन महाराज, इतना काम तो आप अकेले भी कर सकते हैं। भला इसमें मेरी क्या जरूरत है? मुझे बड़ी अरे तू भी निरंकुश है, ये कैसे संभव हो जाए कि वह तो बहादुर सीता को अकेली छोड़ जाए और एक ही बार में दोनों क्या हाजिर हो जाए। अपने जुल्फा फंसेंगे भाई। यदि आप खुद जानते हैं
और उनकी गैर मौजूदगी कुछ जानते हैं, तो अब उन दोनों को वहाँ से कैसे हटाएंगे और वो मैदान कैसे पालेंगे? अरे मारीच, वहाँ हम कुछ अर्से के लिए औसत लगाएंगे। और मुझे पता ही है कि तू बहुत मायावी है। तू अपना फेस बदल लेना और किसी जानवर का रूप ले लेना। सीता तुझसे मोहित हो जाएगी और उसे पकड़ने को बोलेगी और रामचंद्र उनके पास जाएंगे और सीता को अकेली हम उठा कर ले जाएंगे। शाबाश, चल मारू चल। आप प्राणप्रिय, प्रार्थना की कृपा से हंसी खुशी 14 साल बीत गए और गोया बातों ही बातों 13 साल घट गए। दादा जी, 1 साल हो गया, हम अभी तक अयोध्या नहीं गए। चलिए अयोध्या जाने की तैयारी करते हैं, क्योंकि वहाँ पे हमारे दोनों भाई भरत और शत्रुघ्न और माताएं इंतजार कर रही होंगी। देखिए, अब तो आखिरी साल बचा है, उसके बाद हम अयोध्या पधारेंगे। वो हम तो प्रसाद ही नहीं पाएंगे। अयोध्या में तो हमारी आने की तैयारियां जोर से हो रही होगी। हाँ प्राणनाथ, वहाँ हमारी माताएं भी हमारा इंतजार कर रही होंगी और भ्राता भरत और भ्राता शत्रुघ्न भी हमारा इंतजार कर रहे होंगे। हम अवश्य ही अयोध्या जाने की तैयारी करते हैं। देखिए कितना सुंदर रहा है। निषद तो बड़ा सुंदर है और अपना आनंद लेता हुआ पूरे वन में घूम रहा है। ये वाली मुझे पकड़ लीजिए। ये तो कैसा खूबसूरत है, ये तो सोने की मूरत है। अरे इसे पकड़ने की क्या जरूरत है, ये तो हमारे आसपास ही घूम रहा है। इसको पालूंगी, हरी भरी घास खिलाऊंगी और सुंदर सुंदर जेवर भी पहनाऊंगी और आखिर में ये हमारा दिल भी बहलाएगा। मुमकिन है कि ये मेरे हाथ ना आए और कहीं भाग जाए। हाथ ना आएगा तो भागकर कहाँ जाएगा? भागने की तुमने अच्छी कही। आप कोशिश तो करके देखिए, हाथ ना आया तो इसकी एक छाला ही ले आना। बहुत अच्छा, मैं भी चाहता हूँ। लक्ष्मण, तुम होशियार रहना और कानून को खबरदार रहना। बाबा सीता के ले जाएगा यार। बांसु देख ले। कल निकाल था मामा ने, वही बनाया। हिरन देखा ना? ओ बेचारी खत्म हो गई। बंदा बंदा है ना। का कोई आया नहीं। कहाँ है? कोई भी नहीं आएंगे। अरे सुनते हो लक्ष्मण जी, ये आवाज कहाँ से आई? हाँ हाँ, किसी ने मेरी आवाज लगाई। किसी ने नहीं, ये तुम्हारे भ्राता राम की ही आवाज है। ये तुम्हारे भ्राता राम की ही आवाज है। हाँ हाँ, मुझे भी लगता है ये मेरे भ्राता की आवाज है। मुझे तो लगता है लक्ष्मण जी, तुम्हारे भ्राताओं को राक्षसों ने अकेले समझकर पकड़ लिया होगा। इसके पीछे कोई पोशीदा राज है।
नहीं लक्ष्मण जी, कोई पोशीदा राज नहीं है, पर तुम्हारे भ्राता तुम्हें अपनी सहायता के लिए पुकार रहे हैं। राक्षसों के उनके सामने जाने में क्या मजाल है? लक्ष्मण जी, तुम संकट के समय अपने भ्राता राम की सहायता नहीं करोगे, यही तो तुम्हारा धर्म है। आप भी बड़ी जिद पर अड़ी हैं। भाई की तरफ से मुझे पूरा इत्मीनान है। अगर मैं यहाँ से चला जाऊँ तो आपका यहाँ पे ध्यान कौन रखेगा? मुझे यहाँ पर कौन सी मौत पड़ रही है, सुनसान सा तो जंगल है। अगर आपकी यही जिद है, आपको तो बस यही जिद चली है। लक्ष्मण जी, जल्दी जाइए और अपने भ्राता राम की सहायता करो। तुम व्यर्थ ही बहाने बना रही हो। तुम व्यर्थ ही बहाने बना रहे हो। फायदा इधर उधर की बातें सुना रहे हो। मुझे तो लगता है लक्ष्मण, तुम्हारे मन में कोई भूत है। अरे सुनो लक्ष्मण जी, फिर से तुम्हारे भ्राता राम की आवाज आई। हाँ हाँ, मुझे भी आवाज सुनाई। लक्ष्मण जी, अब जल्दी ही जाइए और अपने भ्राता राम की सहायता करो। ठीक है, मैं अभी जाता हूँ और अपने भ्राता की रक्षा करके आता हूँ। पर ध्यान रहे, जाने से पहले मैं यहाँ पे माता जी कृपया शख्स में लेकर से बाहर ना निकलेगा, क्योंकि इस जंगल में बहुत जंगली जानवर हैं। हाँ लक्ष्मण जी, आप जल्दी ही जाइए और अपने भ्राता राम की सहायता करो। हम बचपन से जानते हैं ये पहले से हरि गुण गाना साधु संत कहते हैं। योग जमाते हैं, भिक्षा दे देवी भिक्षा दे, अल्लाह निरंजन भिक्षा दे ही भिक्षा दे। योगीराज, आप कौन हैं और कहाँ से पधारे हैं? सुंदरी, तुम्हारी बातें तो दुनिया से ही निराली है। आपका कोई नाम या रहने का मुकाम? साधुओं का क्या नाम और उनका कहाँ ठिकान, जहाँ रात पड़ गई वही विश्राम। तो यहाँ किस तरह दर्शन दिए? भिक्षा के लिए देवी भिक्षा के लिए, भिक्षान दे भिक्षान दे, अल्लाह निरंजन। रुकिए महात्म, मैं अभी भी जो भी मेरे पास कन्मल उपस्थित है मैं लेकर आती हूँ। देवी भिक्षा तो मैं पीछे लूंगा, पहले अपना नाम और अपना परिचय स्थान तो बताइए। मेरा नाम सीता है और मैं जनकपुर की पैदाइशी हूँ। अपने प्राणनाथ के साथ 14 वर्ष का वनवास काटने यहाँ आई हूँ। अच्छा तो आइए। कहाँ पे? सुंदरी, तुम्हारी बातें तो बिल्कुल निराली है और दिल को हिला देने वाली है। ये हुस्न और ये जवानी के होते हुए तुमने जंगलों की काट थामी है। महात्म, तुम्हारे मुंह से ये शब्द शोभा नहीं देते। मैं अभी जाती हूँ और जो भी मेरे पास कन्मल उपस्थित है मैं लेकर आती हूँ। लीजिए महात्म। देवी, साधुओं का एक नियम है कि हम घर के अंदर प्रवेश कर भिक्षा नहीं लेते। अगर तुम्हें मुझे भिक्षा ही देनी है तो मुझे बाहर आकर दीजिए। नहीं नहीं महात्म, मेरे देवर जी का ये आदेश है कि मैं इस रेखा के पार ना जाऊं। मुझे अपने देवर जी की आज्ञा का पालन करना ही होगा। अगर तुम्हें मुझे भिक्षा नहीं देनी तो मैं यूं ही चला जाता हूँ और तुम्हें श्राप देता हूँ। नहीं नहीं महात्म, मुझे आप श्राप ना दो। मैं अभी बाहर आती हूँ और आपको बाहर आके जो भी कन्मल मेरे पास उपस्थित है देती हूँ। खोल लिया ना। झुको कहाँ सीते हैं?
ना मैं साधु, ना मैं सन्यासी, नहीं लंकापति रावण। करने के चलेगा दुनिया में रावण के नाम को। राज है वो वितराज। मुझे बचाइए, इस दुष्ट राक्षस से मुझे बचाइए। ये कौन आपकी सेवा के खिलाफ है? अरे तू कौन है? ये मुझे रोकता है और खामखा मेरा रास्ता रोकता है और अपने आप को मौत के मुंह में छोड़ता है। और दूसरों का मौका तोड़कर बना है। जब तुझे तेरी मौत के लिए बुलाऊं तब मत आना। मेरे जिंदा होते हुए सीता माता को ले जाने नहीं दूंगा। अरे मुझे लौटने की तुम्हें क्या मजाल है? जाने नहीं दूंगा। अरे मजदूर, तेरे सिर पर क्या कदा चाहिए? कोई मौत तुझे खींच रही है। क्या मालूम तेरी मेरी मौत यहाँ खींच लाई है? जरा ठहरो, अभी सबक चुकाता हूँ। अरे मुझे समझ नहीं आता कि तेरा उससे क्या रिश्ता है। कौन अपना कपिला मेरा? जरा खोलिए। अरे नालायक, किसका बना तू सहायक? है, जाता नहीं है। अभी तुझे पति का मजा चुकाता हूँ। हाथ सीता के बदन को ना लगाने दूंगा। अभी रुक, तुझे चंदू की हवा खिलाता हूँ। मेरी बात काट दी। कब तक किस तरह जान बचाएगा? 1, 2, 3। वही पड़ा है मनी। जटायु मामा, ये लड़के जटायु मामा, बसता है मेरे नाम का तरीका। पत्थर पूरी से लेकर लड़का। जटायु मामा, मुझे बताइए प्राणनाथ। और मुझे पानी पिला दो। जटायु मामा बचाइए, प्राणनाथ बचाइए। लक्ष्मण, मैं तो तुम्हें वहाँ बिठाकर आया था। आपने ही तो मुझे यहाँ बुलाया था। किसने और कब? अभी और अब। मालूम होता है कि तुम किसी के धोखे पे आ गए हो। भ्राता जी, मैं न किसी के धोखे में आ सकता हूँ, न गद्दी खा सकता हूँ, मगर जो होनी है उसे किस तरह मिटा सकता हूँ। आपने ही तो मुझे अपनी आवाज लगाकर पुकारा था कि मैं मरा, लेकिन सीता माता वहां पर रोई रोई नहीं थक रही थी और मुझे बदियत करने लगी और मुझे कई कई के इशारे करने लगी, जिस तरह मैं आपके पास यहाँ पर आ गया। ये दरअसल जालसाजी है
और किसी राक्षस की चालबाजी है। अब जरा हौसला मत खोइए, चलिए पंचवटी की ओर चलिए। भगवान